हम लोग बिना दरमाहा के कुछ सहयोग भी न मिलता है, तब पर भी जान पर खेल के हम लोग ड्यूटी करते हैं सर। तो वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री को भी सस्पेंड करें, न्याय संगत तो यही ना कहती है। थाना प्रभारी हम लोग को, चौकीदार को गलत अथी सूचना भी देते हैं, हम लोग भी जाते हैं रेड में। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। चौकीदारों द्वारा अनशन पर बैठने की बात कही जा रही थी और देखिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर तमाम जो चौकीदार हैं वो आज अनशन पर बैठे हैं। अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। कई कारण हैं जिसको लेकर जो चौकीदार हैं वो अनशन पर हैं, जिसमें जो मुख्य कारण है कि नीतीश कुमार द्वारा 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। उसके बाद कई बार समीक्षा बैठकें हुई हैं। आपको बताते चले कि करीब 9 बार जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक हुई है। उसके बाद भी जो शराब है वो बिहार में मिल रही थी, जहरीली शराब मिल रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीते दिन जो बैठक की थी उसमें उन्होंने कह दिया था कि चौकीदार जो है वो बताएंगे कि बिहार में अलग अलग जगहों पर कहाँ शराब मिल रही है, और उसके बाद अगर वो नहीं बताते हैं या वहाँ से चूक होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महकमे में ये बातें काफ़ी दिनों से थी। उसके बाद देखिए इन लोगों की दिक्कतें क्या है वो उनसे ही जानना चाहते हैं। आप लोग किस बात को लेकर यहाँ पर धरना पे आए? हम लोग धरना प्रदर्शन आए हैं। शराब सूचना देने के बाद भी थाना प्रभारी बोलता है सूचना नहीं दिया और सस्पेंड करता है। कितने लोगों को सस्पेंड? आप लोग में से कोई सस्पेंड हुए हैं क्या? हमारे यहाँ तो धोरैया में नहीं हुआ है, बांका जिला। कौन से जिले से आए हैं आप? बांका जिला में 2 को हुआ है। बांका जिला से आए हैं, चलिए शुक्रिया। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन सचिव भी हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? समस्तीपुर जिला से आए हैं। शिवानिमृत दफदार के सर हम आश्रित हैं। हम लोग को भी सरकार से मांग है कि थाना में 1-2 साल से हम लोग बिना दरमाहा के कुछ सहयोग भी न मिलता है, तब पर भी जान पर खेल के हम लोग ड्यूटी करते हैं सर। तो शराबबंदी कानून को लेकर भी जो बातें उठी थी कि चौकीदार पे ही कार्रवाई होगी अगर शराब मिलती है, तो क्या इस बातों को आप कैसे देखते हैं? इस बात पर थाना प्रभारी हम लोग को, चौकीदार को गलत अथी सूचना भी देते हैं, हम लोग भी जाते हैं रेड में, लेकिन हम लोग को मोहरा बनाए हुए हैं दफदार चौकीदार को सर। यानी कि जो मेन मोहरा है वो आप लोग को बना दिया जाता है और बाकी जो थानेदार है वो बच जाते हैं सर। वो तमाम लोग बच जाते हैं। जी 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 सर। चलिए शुक्रिया। तो यहाँ सचिव भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। और यहाँ पे और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी पहले बात करते हैं और जानना चाहते हैं सर किन बातों को लेकर आप लोग यहाँ आज धरना पे बैठे हैं? देखिए, मेन है कि अभी हम लोग धरना का उद्देश्य है कि अभी हम लोग का मुख्य मांगे हैं। एक तो है कि शराबबंदी में जो है कानून बनी है उसमें चौकीदार पे हत्या हो रही है, हमला हो रही है और चौकीदार को जो सस्पेंड डिसमिस किया जा रहा है, इस पे रोक लगाना। और दूसरा है कि नियमावली 2019 जब से बनी है तब से जो है अत्याचार बढ़ गया है चौकीदारों के ऊपर। तो ये नियमावली 2019 में संशोधन कर पूर्व की भांति जो है डीएम के अधीन जो है वेतन सस्पेंशन रहने दिया जाए। और एक प्रमुख मांगे हैं कि 1990 से लेकर के 2014 के बीच जो रिटायर कर गए हैं तो शेष बचे आश्रित की बहाली कराना है। इसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। एक और है समस्या पटना जिला में कि 6/11/91 के बाद जो एसपी द्वारा बहाल किया हुआ चौकीदार दफादार हैं और वो जो है अब सारी उम्र जो है नौकरी कर ली है, जब रिटायर करने के कगार पे आ गए हैं और उनको जो है परिवार को जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेना है या किसी का अनुकंपा का भी लाभ लेना है तो सरकार नहीं दे रही है, कह रही कि अवैध बहाली है। इसी को लेकर के हम लोग इस सब में संशोधन करते हुए और जो हमारे साथी शराबबंदी में कानून जो बनी है इसमें हमारे साथी जो सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस किया गया है, इसको पूर्ण रूप से जो है फिर से पुनः बहाल किया जाए, सस्पेंशन को तोड़ा जाए। इसी के लेकर के हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई, उसके बाद आप लोगों पर गाज गिराया गया कि अगर चौकीदार नहीं बता रहे हैं या चौकीदारी से विफलता हो रही है तो आप लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो सरकार का ये जो कानून है ना बना हुआ, ये सोची समझी जो है साजिश के तहत जो है ये चौकीदार को जो है ये पद समाप्त करने का यह सोची समझी साजिश है। मेरा मानना यही है, चूँकि सरकार तो एक तरफ बहाल नहीं कर रही है चौकीदारों को और दूसरे तरफ जो सरकार कानून बनाई है, जिम्मेवारी दी है कि जो इसके कंधे पर, चौकीदार के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसमें जो है कह रहा है कि चौकीदार के क्षेत्र में अगर जो है शराब अगर पकड़ाती है तो वहाँ चौकीदार सस्पेंड होंगे और ज़्यादा कार्रवाई अगर करेंगे बहुत ज़्यादा तो थानेदार को सस्पेंड करेंगे। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो आप जो नीति बनाए हैं, कानून बनाया है, आपकी कैसी कानून है
कि एक तरफ जो है कहते हैं कि जिसके क्षेत्र में पकड़ाएगा वो सस्पेंड होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ाता है चौकीदार को सस्पेंड करते हैं। शहरी क्षेत्र में जो है ट्रक के ट्रक विदेशी शराब पकड़ाती है, यहाँ तो आज तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। ये जो है जो क्षेत्र पड़ता है उसके पदाधिकारी को तो सस्पेंड करना चाहिए ना। तो आप जो है दो रंग नीति बनाए हैं, छोटी मछली को हलाल कीजिए, बड़ी मछली बम बम रहा है, पेट जो है फुला करके ऐसे तुमड़ी हो रहा है। ये सरकार की जो है नीति जो है खास करके है चौकीदार पद समाप्त करने की ओर लेके चला गया है। चूंकि डायरेक्ट में जो है सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती है, इसीलिए सोची समझी साजिश है कि सस्पेंड करो पहले शराबबंदी के नाम पे, उसके बाद उसको डिसमिस करो। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और मैं ये सरकार से जो है ये मांग करता हूं कि जो आप जो है कंधे पर जो जिम्मेदारी दिए हैं इसको चौकीदार पूर्ण रूप से जो है निभाता है। एक और समस्या है सबसे बड़ी कि सरकार जो है चौकीदार को कहते हैं कि अपने क्षेत्र में रहेंगे तभी ना जो है ये सूचना देंगे। और ये जो है शराबबंदी जो है खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सब छोड़ करके इसमें लगे हुए। हम लोग सराहना करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, शराबबंदी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से होनी चाहिए। परंतु जहां जो है चौकीदार के पद रिक्त है, वहां चौकीदार नहीं है, वहां आप उसके आश्रित को जो चौकीदार सेवानिवृत्त हो गए हैं उसके आश्रित को आप अविलंब बहाल कीजिए, तबे ना जो है वहां की सूचना देगा। एगो चौकीदार भला क्या कर सकता है? आपका फरमान तो सही है कि क्षेत्र में रहेंगे, एसपी साहब का भी जो आदेश गया है कि क्षेत्र में रहेंगे, डीएम साहब का भी आदेश है कि क्षेत्र में रहेंगे, डीजीपी महोदय का भी है, परंतु थानेदार महोदय तो छोड़ते नहीं है। डाक ड्यूटी करावे करते हैं, बैंक ड्यूटी करावे करते हैं, कैदी एस्कॉर्ट करावे करते हैं, यहाँ तक कि लाश को भी जो पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजते हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मेरी आवाज़ को सरकार तक जो है पहुँचाइए कि वो जो है एक व्यक्ति कहाँ कहाँ ड्यूटी करेगा। और जो जितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो हम तो यही नहीं समझेंगे कि चौकीदार को जो है एक तरफ से जो है, चूंकि चौकीदार तो रहता है पब्लिक के बीच में और वो जो है अपराधी का जो है बताता है कौन अपराधी किस्म के है, कौन शराब बेचता है। जब शराब वाले को जो है वह पकड़ाता है, सूचना देते हैं शराब माफियाओं का, और जब बड़े पैमाने पे पकड़ा जाती है शराब तो सबसे पहले पता है वो टारगेट चौकीदार को ही करता है और जो है हमला करता है। यहाँ तक कि हत्याएं भी, हमारे 4-5 साथी की हत्या हो चुकी है और कई साथी के तो घर पर चढ़ करके जो है ये शराब माफिया जो है उनके बीवी को, बच्चे को, बेटी को, सबको मार के हॉस्पिटल भिजा दिया। ये सरकार की स्थिति है, व्यवस्था है। अच्छा, लेकिन बिहार में शराब कहाँ से आ जाती है, ये बात भी है, ये कैसे बताएंगे? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पब्लिक जो है चुलाती है, तो मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व के लोग हैं जो कि टाल टुकुर में रात बिरात में चुलाते हैं, उसकी सूचना भी थानेदार को देते हैं। परंतु जो बड़े पैमाने पर ट्रक के ट्रक माल आती है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये थानेदार जो है वही मिले जुले हैं। मैं तो ये कहूंगा कि थानेदार ही केवल नहीं है, ये जो है बॉर्डर जो क्रॉस करता है तो उसमें क्या थानेदार का औकात है कि बॉर्डर क्रॉस करा देगा? ट्रक के ट्रक शराब, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है अफसरशाही है, बड़े लोगों की काम है, इसमें मंत्री संतरी सब इन्वॉल्व हैं। सरकार अगर सस्पेंड करती है तो पूरी सिस्टम को सस्पेंड करे, यह नहीं कि केवल चौकीदार को सस्पेंड करेंगे और केवल चौकीदार को ही डिसमिस करेंगे। जिस क्षेत्र में पकड़ाता है, अगर शहरी क्षेत्र में पकड़ाता है तो उस शहर के जो है डीएम को करे, एसपी को करे, डीएसपी को करे, सबको सरकार सस्पेंड करे। अगर राज्य में पकड़ाते हैं तो वहां के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को भी सस्पेंड करे। न्याय संगत तो यही ना कहती है, को खत्म करे न्याय। अगर आप न्याय करते हैं भैया तो पूरी रूप से न्याय कीजिए, दो रंग नीति मत बनाइए। तो मेरा हम लोगों का यही मांग है कि जो अभी तक शराबबंदी में जो है जितने से, तो वहां के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को भी सस्पेंड करे। न्याय संगत तो यही ना कहती है, को खत्म करे न्याय। अगर आप न्याय करते हैं भैया तो पूरी रूप से न्याय कीजिए, दो रंग नीति मत बनाइए। तो मेरा हम लोगों का यही मांग है कि जो अभी तक शराबबंदी में जो है जितने साथी सस्पेंड हुए हैं और जितने साथी का जो है सर्विस उससे बर्खास्त किए हैं, पुनः सब का जो है बर्खास्त वाले को जो पुनः बहाल किया जाए और जो सस्पेंड हुए हैं उनको जो अविलंब उनको जो है सस्पेंशन तोड़ा जाए और नियमावली 2019 को में संशोधन कर पूर्व की भांति डीएम के अधीन रहने दिया जाए और अविलंब जिस क्षेत्र में चौकीदार
सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके आश्रित को अविलंब जो है ये चौकीदार के पद पे बहाल किया जाए। चलिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जो तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है ये थानेदार जो हैं और बड़े अफसर जो हैं उनके द्वारा बिहार में शराबबंदी को विफल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस होते हैं, शराब की बोतलें आती हैं बिहार में, उसके जिम्मेदार केवल चौकीदार नहीं, चौकीदार जो है वो तमाम जगहों का मुआयना करते हैं, लेकिन उन्हें भी अलग अलग जगह भेज दिया जाता है, तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल सरकार है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।